देश की समृद्ध संस्कृति, विरासत, धरोहर और रंग बिरंगी झलकियों का आईना वाइब्रेंट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। जी हाँ, एक ऐसा शो जो है एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन का वीकली डोज, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी खास जानकारी शामिल होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। अमृता, आज हमारे दर्शकों को बताइए कि आज वाइब्रेंट भारत के सफर में हम किन राज्यों का सांस्कृतिक सफर करने वाले हैं। बिल्कुल शालिनी, आज के सफर में अपने दर्शकों को हम लेकर चलेंगे गुजरात, कश्मीर, तमिलनाडु और कर्नाटक। आज हम वाइब्रेंट भारत की शुरुआत कर रहे हैं सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से समृद्ध रंगीले गुजरात से, जहां पिछले दिनों एक खास उत्सव में देश की विविध संस्कृति और परंपराओं का मिलन देखने को मिला। आपने बिल्कुल सही फरमाया शालिनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के माधवपुर घेड़ मेले की, जहां पर गुजरात और पूर्वोत्तर की संस्कृति के बीच सदियों पुराने गहरे संबंधों को एक उत्सव की तरह मनाया गया। माधवपुर गांव का ये पौराणिक मेला न केवल श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रतीक है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक एकता का भी मंच है। संस्कृति और आध्यात्म का समागम। लगन कर चल दिन्हे रूक्मिणी कान्हा, लगन कर चल दिन्हे रूक्मिणी कान्हा, लगन कर चल दिन्हे रूक्मिणी कान्हा, लगन कर चल दिन्हे रूक्मिणी कान्हा। गुजरात का माधवपुर मेला। पश्चिम और उत्तर पूर्व की संस्कृति का अनोखा संगम है। धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक माधवपुर का मेला गुजरात की संस्कृति और विरासत का एक प्रमुख हिस्सा है। गुजरात के पोरबंदर से महज 60 किलोमीटर दूर बसे माधवपुर घेड़ के छोटे से गांव के इस मेले में हर साल शामिल होने लोग दूर दूर से आते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण यहाँ पहले जैसा माहौल नहीं बन पा रहा था, लेकिन इस साल गुजरात पर्यटन विभाग ने मेले को पूरी रौनक और भव्यता के साथ आयोजित किया। लक्ष्मी विष्णु के संग रत संग हो अनंग, वक्ष स्थल पर है कौस्तुभ साजे, इस अमृत महोत्सव में छवि सुंदरोत्सव में। और रामनवमी के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा माधवपुर मेले का उद्घाटन किया गया। माधवपुर के इस मेले में 8 राज्य शामिल होते हैं, जिसमें विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ स्वदेशी कला और हुनर का भी लुत्फ लिया जा सकता है। झंकार
चैत्र नवरात्रि की रामनवमी से शुरू ये मेला अगले 5 दिन तक चलता है। मेले के दौरान माधवपुर के माधवराज जी मंदिर से रंग बिरंगे रथों पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को रखकर रथ यात्रा निकाली जाती है। वहीं मेले का खास आकर्षण होता है देवी रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह। जिसे बड़ी धूमधाम से उत्सव की तरह मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी रुक्मिणी अपने पिता भीष्मक के साथ पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में रहती थीं। भीष्मक ने जब बेटी के स्वयंवर का आयोजन किया तो रुक्मिणी के भाई रुक्मण ने श्री कृष्ण के साथ बहन की शादी का विरोध किया, जिसके बाद श्री कृष्ण अरुणाचल प्रदेश के स्वयंवर से रुक्मिणी को गुजरात ले आए और रामनवमी के दिन गुजरात का यही माधवपुर गांव भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का साक्षी बना। मनोहर चित चोर हो गे, मनोहर चित चोर हो गे, पूजा का कीने बहाना। लगन कर चल दिन्हे रुक्मिणी कान्हा, लगन कर चल दिन्हे रुक्मिणी कान्हा। माधवपुर मेला इस विवाह का उत्सव मनाता है। वास्तव में देखा जाए तो माधवपुर घेड़ मेला भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का अनोखा महोत्सव है। देखो ब्रिज के गोपाल माधवपुर से है आज भागे। चलिए अमृता, अब हमारे दर्शकों को लेकर चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। अगले पड़ाव पर हम आपको लेकर चल रहे हैं खुशनुमा मौसम और खूबसूरत वादियों के राज्य कश्मीर, जहां अनंतनाग में पिछले दिनों लोगों ने पारंपरिक जूल उत्सव मनाया। जूल त्योहार जो पिछले दिनों कश्मीर में मनाया गया। दक्षिणी कश्मीर में सदियों पुरानी मशाल जलाने की परंपरा स्थानीय तौर पर जूल के नाम से जानी जाती है। इस खास पर्व को मनाने के लिए लोग 15 अप्रैल को एशमुकम श्राइन में इकट्ठा हुए। इस दौरान लोगों ने पारंपरिक मशाल जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो सूफिया कराम की तालीमात हैं, बाहमी भाईचारे की, ग्लोबल हार्मनी की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, इस फेस्टिवल को हम उस सिंबल के तौर पे मनाते हैं। शालिनी, देश के कोने कोने की सैर हम कर रहे हैं और चलिए अब रुक करते हैं दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का, जहां मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में पिछले सप्ताह चिथिराई थोरोट्टम यानी कि रथ उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। अमृता, आपको पता है ये रथ उत्सव चिथिराई महोत्सव का एक हिस्सा है, जो तमिल महीने चिथिराई के दौरान मनाया जाने वाला महीने भर लंबा वार्षिक उत्सव है। कोरोना के कारण 2 साल बाद हुए इस आयोजन में इस बार श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए जानते हैं दक्षिण भारतीय आस्था से जुड़े इस खास उत्सव के बारे में। तमिल महीने चिथिराई में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्योहार चिथिराई की रौनक पिछले दिनों मदुरई में देखने को मिली। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर का ये सालाना धार्मिक पर्व लगभग 1 महीने तक कई परंपराओं, रीति रिवाजों और रथ यात्राओं के जरिए देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के विवाह का उत्सव मनाता है। देवी मीनाक्षी को पार्वती और भगवान सुंदरेश्वर को शिव का रूप माना जाता है। उत्सव के पहले 15 दिन देवी मीनाक्षी को समर्पित होते हैं, जबकि बचे 15 दिन भगवान अलगर को, जिन्हें विष्णु का रूप माना जाता है। किंवदंती के अनुसार अलगर मीनाक्षी के बड़े भाई थे, जो भगवान सुंदरेश्वर और देवी मीनाक्षी के विवाह में शामिल होने के लिए मदुरई गए थे।
इस पौराणिक वैवाहिक बंधन की कथा पर ही आधारित है चिथिराई का उत्सव। उत्सव का अहम हिस्सा है मीनाक्षी कल्याणम, जो मदुरई में देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की शादी का उत्सव है। इस दिन भक्त सूर्योदय के समय मीनाक्षी मंदिर पहुंचकर स्वर्ण कमल के तालाब में स्नान के बाद पारंपरिक तरीकों से देवी मीनाक्षी की पूजा करते हैं। कार्यक्रम के पूरा होने पर भगवान सुंदरेश्वर और देवी मीनाक्षी की भव्य मूर्तियों को पुष्पा पल्लक्कू और यानाई वाहनम में सड़कों पर विशाल जुलूसों में निकाला जाता है। उत्सव का दूसरा अहम हिस्सा है रथ उत्सव, जिसे थेर तिरुविझा या रथोत्सवम के नाम से भी जाना जाता है। ये मीनाक्षी कल्याणम के अगले दिन किया जाता है, जिसमें पांड्य साम्राज्य के राजा रानी, भगवान सुंदरेश्वर और देवी मीनाक्षी रथ में अपनी प्रजा को देखने आते हैं। इस साल इस रथ उत्सव में 5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा देवी मीनाक्षी के भाई अलगर के विवाह में शामिल होने और वापस लौटने की मान्यता को भी समारोह और यात्रा के द्वारा कल्लाजगर उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। शैव वैष्णव एकता के लिए प्रसिद्ध ये उत्सव वास्तव में दुनिया भर में सबसे लंबी अवधि तक मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। शालिनी, अब समय हो सेगमेंट का जिसका हमारे दर्शकों को रहता है बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, सवाल जवाब का। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक लोक रंग के बारे में पूछा था। आप में से जिन दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है, उनके नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। ये है कर्नाटक का लोक नृत्य ढोलू कुनिथा। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। डोल्लू कुनिथा ढोल की धुन पर किया जाने वाला कर्नाटक का एक लोकप्रिय नृत्य है। डोल्लू कुनिथा कर्नाटक के आदिवासियों के अनुष्णुठानिक नृत्य का एक हिस्सा है। कन्नड़ में डोल्लू का मतलब ड्रम से है और कुनिथा का अर्थ नृत्य से। कर्नाटक में त्योहारों और पर्व के दौरान व्यापक रूप से देखा जाने वाला ये लोक नृत्य भगवान श्री बीरालिंगेश्वरा, जिन्हें शिव का ही एक रूप माना जाता है, को समर्पित है। खासतौर से डोल्लू कुनिथा कुरुबा समुदाय द्वारा किया जाता है। कुरुबा समुदाय उत्तरी कर्नाटक के मूल निवासी हैं। डोल्लू कुनिथा लोक नृत्य में इस्तेमाल किया जाने वाला डोलू या ड्रम भगवान शिव से संबंधित है, जो रुद्र रूप के दौरान भैरव तांडव नृत्य के लिए जाने जाते हैं। कुरुबा समुदाय के शिव भक्त द्वारा ढोल बजाकर नृत्य कर शिव को प्रसन्न करने की परंपरा सदियों पुरानी है।
और शालिनी, अब अपने दर्शकों से हम पूछेंगे इस सप्ताह का सवाल। आपको बताना है कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे विजुअल्स किस राज्य से संबंधित हैं और इसका नाम क्या है। आप अपने जवाब स्क्रीन पर दिए पते पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम हम अपने अगले एपिसोड में शेयर करेंगे। फिलहाल हो गया है दर्शकों से विदा लेने का समय, लेकिन वाइब्रेंट भारत का ये सफर अगले सप्ताह भी जारी रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।